एक्सलेंट इंग्लिश सेंटेंसेस। आज की वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। ढूंढने की इंग्लिश या तो सर्च या फाइंड या फिर लुक फॉर। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं रूम ढूंढ रही हूँ, कमरा ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ। इसकी इंग्लिश आई एम लुकिंग फॉर अ रूम। मैं रूम ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है। उसी तरह से अगर ये कहना हो कि मैं रोल कोड ढूंढ रही हूँ, मैं रोल कोड ढूंढ रही हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगर ये कहना हो कि मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, I'll have to speak। मुझे बोलना पड़ेगा, I'll have to speak। मुझे जाना पड़ेगा, I'll have to go। मुझे खाना पड़ेगा, I'll have to eat। अगर ये कहना हो कि वो मेरी बहन जैसी नहीं है, वो मेरी बहन जैसी नहीं है, तो शी इज़ नॉट लाइक माई सिस्टर। शी इज़ नॉट लाइक माई सिस्टर। अगर ये कहना हो कि वो मेरी दोस्त जैसी नहीं है, वो मेरी दोस्त जैसी नहीं है, तो बस नॉट लगाएंगे। अगर कहना हो कि वो मेरी दोस्त जैसी है, तो शी इज़ लाइक माई फ्रेंड। वो मेरी दोस्त जैसी नहीं है, तो शी इज़ नॉट लाइक माई फ्रेंड। आप कहाँ हो, आप कहाँ थे, इसकी इंग्लिश वेयर आर यू। और आप कहाँ थे तो वेयर वर यू। आप कहाँ हो तो वेयर आर यू, आप कहाँ थे तो वेयर वर यू। आप क्या कर रहे हो, या अगर ये कहना हो कि आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, इसकी इंग्लिश व्हाट आर यू डूइंग। और आप क्या करते हो तो व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर ये कहना हो कि क्या आप बोल रहे थे, क्या आप बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग। क्या आप बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग। क्या आप बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग। अगर ये कहना हो कि हाँ मैं बोल रहा था, यस आई वॉज स्पीकिंग। हाँ मैं बोल रहा था, यस आई वॉज स्पीकिंग। हाँ मैं बात कर रहा था, यस आई वॉज टॉकिंग। अगर ये कहना हो कि बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। बच्चों को सिखाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। अगर ये कहना हो कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम। मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। अगर ये कहना हो कि मुझे यहाँ आना होगा, मुझे यहाँ आना होगा, I'll have to come here। मुझे यहाँ आना होगा, I'll have to come here। मुझे वहाँ जाना होगा, I'll have to go there। अगर ये कहना हो कि क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं, क्या आप बात करने के लिए तैयार हो, रेडी हो, आर यू रेडी टू टॉक। क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू टॉक। मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। वो जाना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू गो। वो जाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गो। वो जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। आप कहाँ जाओगे, इसकी इंग्लिश वेयर विल यू गो। आप कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगी, वेयर विल यू गो। वो कहाँ जाएगी तो वेयर विल शी गो। अगर ये कहना हो कि मुझे खाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, I'll have to eat। मुझे खाना पड़ेगा, I'll have to eat। मुझे जाना पड़ेगा, I'll have to go। अगर ये कहना हो कि आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, Where were you going। आप कहाँ जा रहे थे, Where were you going। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। What can I do for you। What can I do for you। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगर ये कहना हो कि क्या आप पढ़ रहे हो, या क्या आप पढ़ रहे हैं, इसकी इंग्लिश आर यू स्टडिंग। क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडिंग। अगर ये कहना हो कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो वाई डू यू स्टडी। वाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हो। अगर ये कहना हो कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू स्टडिंग। वाई आर यू स्टडिंग, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो।
आपने पढ़ाई क्यों की या क्यों की थी? इसकी इंग्लिश वाई डिड यू स्टडी। आपने पढ़ाई क्यों की? वाई डिड यू स्टडी। अगर ये कहना हो कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी। मुझे स्टडी करने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी। आपको अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप कुछ कर रहे? इसकी इंग्लिश आर यू डूइंग समथिंग। क्या आप कुछ कर रहे? आर यू डूइंग समथिंग। क्या आप कुछ कह रहे हैं तो आर यू सेइंग समथिंग। अगर ये कहना हो कि आप कैसे बोलोगे, आप कैसे बोलोगे, हाउ विल यू स्पीक। आप कैसे बोलोगे, हाउ विल यू स्पीक। आप कैसे बात करोगे, हाउ विल यू टॉक। मुझे बोलना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, मैं बोलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू स्पीक। मुझे बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक। अगर ये कहना हो कि मैं आपकी तरह बोल सकता हूँ, मैं आपकी तरह आपके जैसे बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक लाइक यू। आई कैन स्पीक लाइक यू। मैं आपकी तरह बोल सकता हूँ। मैं तुमसे बेहतर बोल सकता हूँ, मैं तुमसे बेहतर बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक बेटर दैन यू। आई कैन स्पीक बेटर दैन यू। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि आपकी कोचिंग का नाम क्या है, आपकी कोचिंग का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कोचिंग, या फिर व्हाट्स द नेम ऑफ योर कोचिंग। आपकी कोचिंग का नाम क्या है। तुम पढ़ाई कैसे करते हो, कैसे करोगे, तुम पढ़ाई कैसे करोगे। इसकी इंग्लिश हाउ विल यू स्टडी। तुम पढ़ाई कैसे करोगे, हाउ विल यू स्टडी। तुम पढ़ाई कैसे करते हो तो हाउ डू यू स्टडी। तुम पढ़ाई कैसे करते हो। तुम यहाँ किस समय आते हो, एट वॉट टाइम डू यू कम हियर। एट वॉट टाइम डू यू कम हियर। तुम यहाँ किस समय आते हो, एट वॉट टाइम डू यू कम हियर। तुम यहाँ कैसे आओगे, तुम यहाँ कैसे आओगे, हाउ विल यू कम हियर। तुम यहाँ कैसे आओगे, हाउ विल यू कम हियर। तुम वहाँ कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। तुम उससे कैसे मिलोगे, हाउ विल यू मीट हिम। आप क्या करते रहते हो, आप क्या करते रहते हो, व्हाट डू यू कीप डूइंग। व्हाट डू यू कीप डूइंग। आप क्या करते रहते हो। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आई ऑलवेज कीप स्पीकिंग। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आई ऑलवेज कीप स्पीकिंग। मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, आई ऑलवेज कीप टॉकिंग। तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। यू शुड कीप कमिंग हियर। मुझे जाने दो क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे जाने दो क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। अगर ये कहना हो कि उसे जाने दो क्योंकि वो लेट हो रही है तो लेट हर गो बिकॉज शी इज़ गेटिंग लेट। आपने क्या देखा या आपने क्या देखा था, व्हाट डिड यू सी। आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि इस कमरे में कितने पंखे हैं, कितने फ़ैन हैं, तो इसकी इंग्लिश हाउ मेनी फैंस आर देयर इन दिस रूम। हाउ मेनी फैंस आर देयर इन दिस रूम। इस कमरे में कितने पंखे हैं। मुझे नहीं पता इस कमरे में कितने पंखे हैं, मुझे नहीं पता इस कमरे में कितने फ़ैन हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी फैंस आर देयर इन दिस रूम। आई डोंट नो हाउ मेनी फैंस आर देयर इन दिस रूम। अगर ये कहना हो कि तुम मुझे जाने दोगे या नहीं, तुम मुझे जाने दोगे या नहीं, इसकी इंग्लिश विल यू लेट मी गो और नॉट। विल यू लेट मी गो और नॉट। तुम मुझे जाने दोगे या नहीं। इसी पे कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि तुम मुझे खाने दोगे या नहीं, तुम मुझे खाने दोगे या नहीं, इसकी इंग्लिश विल यू लेट मी ईट और नॉट। विल यू लेट मी ईट और नॉट। तुम मुझे खाने दोगे या नहीं। अगर ये कहना हो कि तुम मुझे सोने दोगे या नहीं, तुम मुझे सोने दोगे या नहीं, इसकी इंग्लिश विल यू लेट मी स्लीप और नॉट। तुम मुझे सोने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी स्लीप और नॉट।
अगर ये कहना हो कि तुम मुझे पढ़ाने दोगे या नहीं, तुम मुझे पढ़ाने दोगे या नहीं, तुम मुझे सिखाने दोगे या नहीं, इसके इंग्लिश विल यू लेट मी टीच और नॉट, विल यू लेट मी टीच और नॉट। अगर ये कहना हो कि तुम मुझे पूछने दोगे या नहीं, तुम मुझे पूछने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी आस्क और नॉट, विल यू लेट मी आस्क और नॉट, तुम मुझे पूछने दोगे या नहीं। अगर ये कहना हो कि मैंने ये पहले किया है, मैंने ये पहले किया है, आई हैव डन दिस बिफोर, आई हैव डन दिस बिफोर, मैंने ये पहले किया है, मैं ये पहले कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि वैसे, वैसे इसकी इंग्लिश होती है बाय द वे। तुम कहाँ से हो, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम, वैसे तुम कहाँ से हो, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम। वैसे तुम क्या खा रहे हो, वैसे तुम क्या खा रहे हो, बाय द वे व्हाट आर यू ईटिंग, बाय द वे व्हाट आर यू ईटिंग, वैसे तुम क्या खा रहे हो। काश तुम मेरी होती, काश तुम मेरी होती, आई विश यू वर माइन, आई विश यू वर माइन, काश तुम मेरी होती। क्या आप बाज़ार जाओगे, क्या आप बाज़ार जाओगे, मार्केट जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट, क्या आप बाज़ार जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट। अगर ये कहना हो कि तुम दीपक से कब मिले या कब मिले थे, तुम दीपक से कब मिले या कब मिले थे, व्हेन डिड यू मीट दीपक, व्हेन डिड यू मीट दीपक। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। अगर ये कहना हो कि आप किताबें कहाँ से खरीदते हैं, आप किताबें कहाँ से खरीदते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स। ये इत्तेफाक से हुआ, ये संयोगवश हुआ, या फिर ऐसा तुक्के से हुआ, तो इसकी इंग्लिश इट हैपेंड बाय चांस। ये इत्तेफाक से हुआ, इट हैपेंड बाय चांस। काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं आपसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं उससे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि हमें आने में देर हो सकती है या फिर हम आने में लेट हो सकते हैं, देर हो सकते हैं, वी मे बी लेट टू अराइव या फिर टू कम, हमें आने में देर हो सकती है, वी मे बी लेट टू अराइव। पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं, इसकी इंग्लिश ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मुश्किल से हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इसका लॉक कैसे खुलता है, इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ टू ओपन इट्स लॉक, हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इसका लॉक कैसे खुलता है, मुझे उसका नंबर भेज दो, इसकी इंग्लिश सेंड मी हिज नंबर, किसी लड़के का नंबर तो हिज नंबर, किसी लड़की का नंबर तो हर नंबर, सेंड मी हर नंबर या हिज नंबर, अगर लड़का है तो हिज। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तो इसकी इंग्लिश विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं, क्या आपको मुझ पे भरोसा है, मुझ पर भरोसा है, डू यू ट्रस्ट मी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं, डू यू ट्रस्ट मी। तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी इंग्लिश है तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट फील गुड विदाउट यू, आई डोंट फील गुड विदाउट यू। अगर ये कहना हो कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, इसकी इंग्लिश आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, इसकी इंग्लिश इफ़ पॉसिबल, हो सके तो इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो उसे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव हर। अगर ये कहना हो कि हो सके तो
उसे सब कुछ बता देना। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना। इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आना। इसकी इंग्लिश, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग टू ईट। इफ़ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग टू ईट। अगर ये कहना हो कि हो सके तो उसे भूल जाना। हो सके तो उसे भूल जाना। फॉरगेट हिम इफ़ पॉसिबल, या फिर इफ़ पॉसिबल फॉरगेट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि उसका भाई शराबी है। शराबी की इंग्लिश, अल्कोहलिक। हिज ब्रदर इज अल्कोहलिक। उसका भाई शराबी है। हिज ब्रदर इज अल्कोहलिक। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर मुझसे मजाक कर रहे हैं। यू आर किडिंग मी। यू आर किडिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगले सेंटेंस अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।